उसको इतनी गोलियां लगी और तो उसकी हिम्मत को देख के तो ये तो हमारा कुछ भी नहीं है। हमारी लाशों के ऊपर से गुजर के जाना होगा अगर खान साहब को गिरफ्तार करने आए तो। मरियम साहिबा को कोई पैगाम देना चाहेंगी? मैं उस औरत को कुछ काबिल समझती नहीं हूँ। वो अपने बच्चे कैसे पालेगा, बिजली का बिल किस तरह देगा, अपनी बीवी बच्चों को किस तरह खिलाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप इमरान खान साहब के लिए आए हैं, जी जनाब। कब से आए हो? मैं तो सुबह तकरीबन 7 बजे से आया हूँ इधर। आपने क्या सुना था और क्या सुनने के बाद आपको ऐसी कौन सी बात आपको घरों से निकाल कर यहाँ पर ले हमें पता चला कि खान साहब को गिरफ्तार करने वाले हो, तो हमें पता चला, हम उसी टाइम इधर आ गए सुबह? हाँ जी। और फवाद चौधरी साहब को तो गिरफ्तार कर लिया है, आपने क्या किया? हम तो इधर हैं जी। हमारी तो कोशिश है खान साहब को गिरफ्तार ना करे, जो भी हो। हमारी लाशों के ऊपर से गुजर के जाना होगा अगर खान साहब को गिरफ्तार करने आए तो। उनको गिरफ्तार करो, उन चोरों को, लुटेरों को, जिन्होंने अरबों डॉलर लूटे हैं पाकिस्तान के, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार करते? मैं बताता हूँ उनके नाम। उनका नाम नवाज शरीफ है, उनका नाम शहबाज शरीफ है, उनका नाम जजदारी है, उसका नाम हमजा शहबाज है, सुलेमान शहबाज है। इन लोगों ने पाकिस्तान का खजाना लूटा, इनको गिरफ्तार करो। 1100 अरब तो पता चल रहा है कि माफ़ करवाया इन्होंने, जो लूट के खा गए, जिनका पता ही नहीं है, वो तो पता नहीं कितना इन्होंने जायदादें बनाई है लंदन में, दुबई में, कतर में। कौन सा कंट्री ऐसी है जिधर पाकिस्तान का लूट का पैसा नहीं ले गए? पाकिस्तान कंगाल हो गया, ये बादशाह बन गए, शहनशाह बन गए, इनके अरबों डॉलर के असासे बन गए। ये पाकिस्तान का जो रुपया किधर पहुंचा? ये 300 रुपये का डॉलर हो गया। महंगाई में गरीब आदमी मर रहा। ये देखे ना, वो गरीब आदमी है जनाब 250 रुपये का नाश्ता करता, 250 की दोपहर की रोटी, 750 की तो रोटी खा जाता। वो मज़दूरों के अड्डे में जाता, पता नहीं मजदूरी मिलनी भी है कि नहीं। ये 500 रुपये का पेट्रोल, 1200 रुपये का मज़दूर का खर्चा एक दिन का, तो जो उसकी दिहाड़ी है पता नहीं 1000 की मिलनी भी है कि नहीं मिलनी। वो अपने बच्चे कैसे पालेगा, बिजली का बिल किस तरह देगा, अपनी बीवी बच्चों को किस तरह खिलाएगा, मकान का किराया किधर के देगा। मैं कहता हूँ जब रोटी मजदूरी की मजदूरी से महंगी हो जाए तो हुक्मरानों को तख्ते पे लटका देना चाहिए, क्योंकि नलायक हुक्मरान है, ये चोर हुक्मरान। इसी तरह चोर हम पे मुसल्लत करते रहे तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, वो क्या कहते हैं डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। ये क्या कसर छोड़ी है? ये किधर है? हमारे अदारे सोए हुए हैं, अदलिया सोई हुई है। बार बार चोर आते हैं, लूट के ले जाते हैं, बार बार फिर वही चोर आते हैं, फिर लूट के ले जाते हैं। ये चोरों से हिस्सा लेते हैं, मंथली मिलती है। ये क्या लेते हैं चोरों से? बार बार हम पे मुसल्लत करते हैं। इनके बाप का पाकिस्तान, इनके दादे का पाकिस्तान, किसका पाकिस्तान है? हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दिया। जब हमारे इंडिया में हमारी जो जायदादें थी, हमारे दादा परदादे की मरबों के हिसाब से थी। हमारे घरों में हमारे बड़े बताते हैं तो देश के भरे हुए थे सोने के, वो सारे हम उधर से छोड़ के आए हैं। हम तो बर्बाद हो गए। इनके लूटने के लिए पाकिस्तान आज़ाद कराया, इन्होंने तबाही मचा दिया, बर्बाद कर दिया पाकिस्तान। गरीब आदमी बेचारा मर रहा है, लोग अपने घरों का सामान बेच रहे हैं, प्रॉपर्टियाँ बेच रहे हैं, जायदादें बेच रहे हैं, बच्चे फाके पे हैं। ये गरीब तो मर गए हैं, इनको शर्म नहीं आती, गैरत नहीं आती, ये डूब के नहीं मरते। अगर मैं कहता हूँ इनके थोड़ी सी भी इन हुक्मरानों को गैरत है, इधर नहर में गोता लगा के मर जाए। आप इमरान खान साहब के लिए क्या कर सकते हैं? हम जान दे सकते हैं, हम खान के लिए जान दे सकते हैं। मैं तेरा खान सिपाही हाँ, मैं तेरा खान सिपाही हाँ, तेरी हर जंग विच मैं जावांगा। जे जान देन दी लोड़ पई गोली सीने उत्ते खावांगा। जिथे तेरे कदम न्याजी मैं उत्थे ही फुल बिछावांगा। जिस दिन मैनू नज़र ना आया 100 रब दी मर जावांगा। वोट तो छोटी चीज़ है सजना, जान भी तेथों वारांगा। इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हो गया, आपने क्या किया? मैं कहता हूँ उसके ऊपर कातलाना हमला हो गया, उसको 3 फैर लागे। वो पाकिस्तान में है, वो सच्चा लीडर है, वो पाकिस्तान में है। एक वो चोर है, वो लुटेरा है जो लंदन में दवाई लेने गया और वापस नहीं आया। असल में वो दवाई लेने नहीं गया, वो चोरी का माल छिपाने के लिए गया। जो पहले माल छिपाया था उसका हिसाब करने के लिए गया था। ये बार बार आएंगे, चोरी करेंगे, लूट के ले जाएंगे। इनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। अवाम जान चुकी है कि ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, ये अमेरिका के यार हैं और पाकिस्तान के ये किरदार हैं। मरियम साहिबा वापस आ रही हैं, क्या कहेंगे? मरियम साहब को मैं कहता हूँ
पाकिस्तान ना हो, अब आप पाकिस्तान आपका नहीं है, ये 22 करोड़ का पाकिस्तान है, ये खान का पाकिस्तान है। 22 करोड़ अवाम खान के साथ है। अगर आप पाकिस्तानी आई, पाकिस्तानी अवाम आपका ऐसा इस्तकबाल करेगी जो चोर का इस्तकबाल किया जाता है। चोर के गले में जूतों का हार पहनाया जाता है, उसके सर के बाल काटे जाते हैं, उनको गधे पे बिठाया जाता है, उसके गांव के 7 चक्कर लगाए जाते हैं। इन चोरों का, लटेरों का इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी ऐसे अवाम इस्तकबाल करेगी और ऐसे ही होना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप इस तरह और व्हील चेयर पर इस एहतजाज में क्यों? अपने हक के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। हम आज नहीं निकलेंगे तो कौन निकलेगा? हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी, जिसका हमने ये पाकिस्तान उसका सिला मिला। अब हमने हकीकी आज़ादी के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आज हमें कुर्बानी देनी है और हमें नया पाकिस्तान और हकीकी आज़ादी मिलेगी। नहीं, आप इस तरह जो है आई हैं, आप किसी और को भेज देती हैं हकीकी आज़ादी के लिए? नहीं, इस तरह से अगर वो देखे ना, हमारा लीडर है जो वो नहीं, उसको इतनी गोलियां लगी और तो उसकी हिम्मत को देख के तो ये तो हमारा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं चल सकती हूँ, कर सकती हूँ, लेकिन कुछ मेरी प्रॉब्लम है तो इतनी सी तकलीफ का क्या मतलब कि कोई मानी नहीं रखती इसके आगे। आप कब तक एहतजाज जारी रखेंगी? जब तक हमें हकीकी आज़ादी नहीं मिलती। ये तो कह लेना, एक प्लान ये बना रहे हैं, एक क्या 100 प्लान ये बना रहे हैं, एक प्लान अल्लाह बना रहा है और होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। और ये पता नहीं इनको समझ नहीं आती, थोड़ा सा ये सोचे ना तो देखें कि इमरान खान के साथ अल्लाह की रज़ा है, मुसलसल वो कामयाब हो रहा है। 1, 2, 3, 13 के साथ 14 आगे नई पार्टी जो हमारे न्यूट्रल पार्टी है वो भी उसके मिल गए हैं, इसके बावजूद शिकस्त नहीं दे रहे। क्यों? कि अल्लाह की रज़ा शामिल है। इस पाकिस्तान को आज़ाद होना है। एक एक्चुअली ये जो 14वीं पार्टी मिली है ना, हमारी न्यूट्रल पार्टी मिली है, उसमें इतने बुराई बहुत हद से ज़्यादा तजावज़ कर चुकी थी। जिसको एक्सपोज होना था, अल्लाह ने एक्सपोज करना था, उसको एक्सपोज करने के लिए अल्लाह ताला ने इमरान खान को चुना है। आप आज़ादी किससे चाहते हैं? बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आपको आज़ादी किससे चाहिए। जो हमारे अब जो 75 ईयर्स के बाद अब आवाम को हमें समझ आई है कि जिनसे हमारा रोमांस टूटा है, अगर आप चला सकते हैं तो हमें अपनी जो फौज नहीं, इदारे से नहीं, जो जर्नल्स बैठे हैं कब्जा करके, उनसे आज़ादी चाहिए। जो इस मुल्क को कब्जा अब 75 ईयर्स के बाद जो हमें समझ आई है, उनसे आज़ादी चाहिए। उनसे आज़ादी लेंगे तो हम कश्मीर को, फ़लस्तीन को उनको आज़ाद कराएंगे। या तो अब हमें पता चला कि एक्चुअली हम दूसरों को क्या आज़ाद करवाते हैं, हम तो खुद गुलाम हैं, पहले खुद तो आज़ादी हासिल कर लें। तो अब हमें खुद पहले आज़ादी हासिल करनी है। वो नाम की आज़ादी हमें मिली थी, एक्चुअली वो जैसे ही हम हिंदुस्तान से आज़ाद हुए थे, ऊपर कब्जा माफिया बैठ चुका था, जो कि हमें मालूम नहीं था। अल्लाह ताला ने उनको एक्सपोज किया है इमरान खान के थ्रू। और जब ना कह लेना, लोगों में जब बुराई हद से तजावज़ कर जाती है तो उसको अल्लाह ताला एक्सपोज करता है, उसके लिए सज़ा चुनता है। सो ही है हमारी जो अपर एस्टेब्लिशमेंट में ना बुराई बहुत हद से बढ़ गई थी, जिसको अब एक्सपोज होकर उसको ख़त्म करना है और उनको उनके लिमिट्स में लाना है। इसलिए अल्लाह ताला ने इमरान खान को चुना है और उसके साथ हम भी हैं। पाकिस्तानी अवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगी? वैसे वह ना, हम अवाम ही जूतियाँ खाने के काबिल है। वाकई ये गुलामी से इनको आज़ादी नहीं मिल सकती। आज भी नहीं कोई निकला, नहीं निकलती अवाम। सब हर जगह ठीक है कि वोट वो डालेगी इमरान खान को, लेकिन किसी जगह हमें अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है। पब्लिक को एहसास ही नहीं है। जूतियाँ का आटे में कमी आएगी, आटे के लिए लाइनों में खड़े हो जाएंगे। लाइट जाएगी बिलों के लिए, वो लाइनों में खड़े हो जाएंगे, लेकिन अपने हक के लिए नहीं निकलेंगे। मरियम साहिबा को कोई पैगाम देना चाहेंगी? मैं उस औरत को कुछ काबिल समझती नहीं। मियां नवाज शरीफ भगोरा। बहुत शुक्रिया।